PTI से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहादी तक़सीम, बिलावल का मुज़ाकरात पर इसरार, JUI का इनकार, MQM, ANP, खालिद मकसीद, चौधरी सालेक और मोहसिन दावड़ बिलावल की हामी। शाहजैन बुगटी को JUI से इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान कोई सियासी क़ुव्वत नहीं, डायलॉग की मुखालिफत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बातचीत के दरवाजे बंद करना गैर जमहूरी, गैर सियासी और उनके उसूलों के खिलाफ है। शाहजैन बुगटी ने कहा, मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, लेकिन इमरान झूठा आदमी है, भरोसे लायक नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, डायलॉग के जरिए मुल्क को बहरान से निकालना वक्त की अहम जरूरत है। इत्तेहादियों का इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गया। तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रजा गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भी भुगतेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पेशगोई, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की जानिब से हम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात, कहा इलेक्शन को रोकने के लिए हर गैर आईनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें आइन शिकनी ही क्यों न करनी पड़े। आइन शिकन शहबाज शरीफ कौम के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। अभी कानून बना नहीं और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्टे दे दिया। दुनिया के किसी मुल्क में कभी इस तरह की बात नहीं सुनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा आज बार काउंसिल हमारी मोहब्बत में नहीं, कानून की अमलदारी के लिए एहतजाज कर रही हैं। PDM हुकूमत को 1 साल हो गया, बहरानों का मुकाबला किया, इत्तेहादियों में इख्तिलाफ राय होता है, कभी बात मान ली जाती है, कभी मनवा ली जाती है। कहा IMF का मामला आखिरी मरहले पर है, जिस कश्ती में सवार हैं उसे किनारे लगाएंगे। मुखालिफिन परेशान हैं कि बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और दीगर ने अलहदा रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को फिर निशाने पर ले लिया। कहा साकिब निसार कहते थे शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए कहाँ लगाए, 20 अरब रुपए गर्क हो गए। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया। साकिब निसार ने गरीबों को रिलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि सियासी दुकान चमकाने के लिए हफ्ते और इतवार को भी अदालतें लगाईं। रावलपिंडी के इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में खिताब करते हुए कहा, पिछली हुकूमत ने दीगर मंसूबों की तरह इस अस्पताल को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अवामी खिदमत के मैदान में सियासत को शजरे ममनुआ करार देना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि लोगों ने डैम फंड में 10 अरब रुपए जमा कराए। रकम की हिफाजत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। रकम को बेंच ने इन्वेस्ट कर दिया था, जो बढ़कर 17 अरब रुपए हो गई थी। इस रकम से हम डैम की तेजी से तामीर कराना चाहते थे। इसमें जो रुकावटें आई उसका जिक्र नहीं करना चाहते। चौदह मई को पंजाब में इलेक्शन नामुमकिन होते जा रहे हैं। विफाक ने फंड्स दिए, अमनो अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्स दी। जमीनी हकाइक के पेश नजर 8 अक्टूबर इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बताया कि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। तस्वीरों वाली इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई पहले ही ताखीर का शिकार है। इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 4,66,000 एहलकार दरकार हैं। विफाक को खत लिखा मगर जवाब नहीं आया। वजारत खजाना के हुकाम और स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट्स जमा करा दी। पार्लियामेंट से मंजूरी न होने के बायस सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन फंड्स जारी करने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इन चैम्बर समात में 17 अप्रैल तक स्टेट बैंक फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था। स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड्स जारी करने की हिदायत की थी। पंजाब KP इंतखाबात केस में इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुकाम की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस चेंबर में जस्टिस एजाज उल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद दौरानिया की रही। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में सूबाई इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी के हवाले से 17 अप्रैल तक रिपोर्ट भी दाखिल करने का हुक्म दिया था।
लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासत किए जाने से रोक दिया। इमरान खान की दरखास्त पर जल्द समाअत की अपील मुस्तरद। इमरान खान ने खुद पर दर्ज मुकदमात और ईद पर जमान पाक में मुमकिन ऑपरेशन के खदशे पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। 5 रुकनी बेंच ने करार दिया कि इमरान खान की मरकजी दरखास्त 2 मई को समाअत के लिए मुकर्रर है, जल्द समाअत की जरूरत नहीं। इमरान खान की वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। वीडियो लिंक की दरखास्त मंजूर होने का फायदा सिर्फ इमरान खान को नहीं सबको होगा। इमरान खान एक बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, कोई इस बात को पसंद करे या न करे ये अलग बात है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलत देने से इख्तिलाफ। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान आज फिर पेश न हुए। काबिल जमानत वारंट जारी। अदालत की वारंट की तामील जमान पाक में कराने और इमरान खान को 20,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत 25 मई तक मुलतवी। परवेज इलाही और मोनिस इलाही की स्पेन में जायदादें निकल आई। नैब जराए का दावा। नैब के खत पर स्पेनिश हुकाम ने चौधरी खानदान की जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी। मुबैना तौर पर बेनामी जायदादों में 3 पार्किंग प्लाजे, 1 स्टोरेज हॉल शामिल। नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मोनिस इलाही ने रद्द-ए-अमल में कहा कोई पार्किंग प्लाजा और स्टोरेज हॉल उनकी मिल्कियत नहीं। कहा उनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, नैब बुलाएगा तो जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को वजारत खारिजा की उमूर से भी आगाह किया। अगर नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का कौमी असम्बली इजलास में ऐलान। कहा अगर कोई मार्शल लॉ लगाता है तो उसको कवर देने वाला इदारा पार्लियामेंट है या साथ वाली बिल्डिंग। क्या वो आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते? कराची अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि उसको एक फार्मूले के तहत पीछे रखा जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इमदादी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा एक फार्मूले के तहत मरदमशुमारी में हमेशा कराची को पीछे धकेला गया। यहाँ तेजी से अर्बनाइजेशन हुई, इसलिए इस शहर को सही से गिनने की जरूरत है। पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का आज यौम सियाह। वकला बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर अदालती कार्रवाई में शरीक हुए। कराची में हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में मामूल के मुताबिक अदालती काम जारी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वकला बरादरी ने मुश्तरका एलानिये में कहा कि सियासी बहरान में सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 वकला बरादरी के मुत्तफ़िका मुतालबे पर मंजूर किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल में भी इख्तिलाफात। आज के यौम सियाह पर बार काउंसिल के एक धड़े का इख्तिलाफ। यौम सियाह मुस्तरद कर दिया। यौम सियाह को आइन की बालादस्ती पर हमला करार दे दिया। कल के मुश्तरका एलामिये को बदनीयती करार दे दिया। अपने एलामिये में कहा कि पाकिस्तान बार अदलिया के साथ खड़ी है। इख्तिलाफी ग्रुप में आबिद जुबैरी, हफीजुर रहमान चौधरी शामिल। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। सियासी जमातों को पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन पर कायल करने के लिए जमात इस्लामी की राबिता मुहिम। जमात के वफ्द की चौधरी शुजात और चौधरी सरवर से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासी बहरान खत्म करना चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। चौधरी सरवर ने कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल बार बार इंतखाबात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑडिट न कराने का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को बुलाएंगे। PAC ने गन एंड कंट्री क्लब का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेने की हिदायत भी कर दी। कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि गन एंड कंट्री क्लब का ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा। PAC ने क्लब के ऑडिट के लिए नैब और FIA की मदद लेने की हिदायत कर दी।
तूफानी बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा तोरखम रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद माल भरदार गाड़ियां और उनका अमला मलबे तले दब गए। आर्मी की रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू 1122, पुलिस और जिले इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर्स का मुतादिद डंपर्स, बुलडोजर्स, दीगर आलात और मशीनरी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे से 3 लाशें निकाल ली गईं, 5 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें सर्च कैमरों, रेस्क्यू रेडार्स, कटर्स, लाइव लोकेटर्स की मदद से इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशें। अपर कोहिस्तान के बरसाती नाले बिखर गए। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराह कराकरम को नुकसान, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। ईद की खुशियां मनाने के लिए आने वाले बेशतर मुसाफिर पैदल अपने घरों को रवाना। सखर, खैरपुर, शिकारपुर, घोटकी और दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सेप्को के 152 फीडर स्ट्रिप कर गए। सखर, लाड़काना, दादू और खैरपुर समेत मुख्तलिफ अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम केल मारगला के मुकाम से बंद। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। स्वात का ओल्ड बहरैन बाजार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से शदीद मुतासिर। बाजार के नाले पर पानी की सतह बुलंद। ओल्ड बहरैन मार्केट में 2 से 3 फुट पानी जमा। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासिरा इलाके में तमाम इमारतें खाली कराई ली गई। इलाका मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी लोगों ने आर्मी के जवानों और सिविल इंतजामिया की भरपूर कोशिशों को सराहा। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली इस सदी का चैलेंज है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। हम नाकाबिले बर्दाश्त हीट वेव, सैलाबों, ग्लेशियर के पिघलने और दीगर माहौलियाती असरात का मुकाबला कर रहे हैं। 3 अरब डॉलर की मजीद फाइनेंसिंग के लिए प्लान IMF को दे दिया गया। पहले मुआहिदा या मजीद 3 अरब डॉलर की जमानतें। IMF के जवाब का इंतजार। वजारत खजाना का कहना है कि राइज 2 प्रोग्राम से 45 करोड़, AIIB और कमर्शियल बैंकों से 1 अरब डॉलर कर्ज मिलेगा। IMF से मुआहिदा हो जाएगा तो फाइनेंसिंग का इंतजाम आसान होगा। कर्ज प्लान पर IMF की जानिब से रिस्पॉन्स मिलने का इंतजार है। जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस से रकम हासिल करने का प्लान भी IMF को दिया गया है। इंटरबैंक में $1.81 सस्ता होकर $283.90 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 कमी, $288 का हो गया। महंगाई ने ईद पर शहरियों की खरीदारी महदूद कर दी। बाजारों में खरीदार कम, दुकानदार फरोख्त कम होने से मायूस। रावलपिंडी में दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में हर साल जैसा रश नहीं, लोग कीमत पूछकर ही आगे बढ़ जाते हैं। हैदराबाद में खरीदार कहते हैं महंगाई के बायस 2 की बजाय 1 जोड़ा और 1 चप्पल खरीद रहे हैं। हब में बलोची चप्पल के खरीदार भी कम हो गए। अशियाई जरूरत की बढ़ती कीमतों के बायस माहाना घरेलू बजट में गुजारा कैसे किया जाए। 91% पाकिस्तानियों ने परेशानी का इजहार किया और बजट में रहते हुए अखराजात कैसे पूरे करें, इस बारे में दबाव होने का कहा। जिन अफराद ने माहाना बजट में गुजारा मुश्किल कहा, उनमें से 90% से जायद की माहाना आमदन 7,000 से 30,000 रुपए के दरमियान नजर आई। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज भी न हो सका। PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक को भी इत्तेहादियों की हिमायत हतमी न हो सकी। चौधरी रशीद की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पावर शेयरिंग फार्मूले के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक का इजलास बेनतीजा खत्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बाद सदर, स्पीकर, सीनियर वज़ीरों और वजारतों की तकसीम पर इत्तेफाक न हो सका। तहरीक इंसाफ ने अब तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात खत्म। सरगोधा की अदालत ने केस भरकर की अदालत भेज दिया। इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कच्चे में मारे गए 5 दहशतगर्दों में 2 कालादम टीटीपी के लोग थे। अब तक 18 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कच्चे का ऑपरेशन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हर हद तक जाएंगे। राजनपुर में नो गो एरिया खत्म करके पुलिस चौकियां कायम कर दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया गया है कि रुएत हिलाल कमेटी के 3000 से ज्यादा मुलाजमीन का सालाना खर्च 7 अरब रुपए है। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। रुएत हिलाल कमेटी के सिर्फ 21 अरकान हैं जिनमें से किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। हुकाम ने तस्दीक की है कि कमेटी का सालाना बजट 7 अरब नहीं बल्कि 30 से 50 लाख रुपए के दरमियान है। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राबता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पेशावर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा तंजीम ने 1.5 माह से जारी हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल खत्म होते ही ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। तालीमी सरगर्मियां मुमकिन तौर पर ईद के बाद ही शुरू हो जाएंगी। असातिज़ा तंजीम ने गवर्नर से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म की। तंजीम के सदर ने बताया कि यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कत्ल की अदालती तहकीकात होंगी। इफ्तिखार की तेज तरीन सेंचुरी भी काम न आई। न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। 164 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन बनाकर आउट। इफ्तिखार अहमद की शानदार बैटिंग पाकिस्तान की जानिब से दूसरी तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 20 गेंदों पर 5 छक्कों 2 चौकों की मदद से 50 स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल में 18 गेंदों पर तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड शुएब मलिक के पास है। दूसरी तेज तरीन 50 शादाब खान ने 20 गेंदों पर स्कोर की थी। 5 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बरतरी हासिल है। कोशिश के बावजूद मैच न जीतने पर इफ्तिखार अहमद की क्रिकेट शायकीन से माजरत। शाहिद आफरीदी ने धुआंधार इनिंग्स खेलने पर इफ्तिखार अहमद की तारीफ करते हुए कहा, आप चाचा नहीं बूम बूम हैं। ख्वाहिश थी कि मैच जीतकर इस इनिंग्स को यादगार बना देते। इफ्तिखार ने आफरीदी को जवाब में कहा, परफॉर्मेंस सराहने का शुक्रिया। आफरीदी का उन्हें अपने नाम बूम बूम से पुकारना फख्र और इज्जत की बात है। माउंट अन्नापूर्ना पर खराब मौसम के बाद शहरोज काशिफ और नायला कियानी को रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों कोह पैमाओं ने गुज़िश्ता रोज 8091 मीटर बुलंद अन्नापूर्ना को सर किया था। बर्फानी तोदे गिरने से कैंप 4 से आगे वापसी का रास्ता बंद हो गया था। माउंट अन्नापूर्ना पर खराब मौसम के बायस 2 भारतीय कोह पैमा लापता, तलाश जारी। बोस्टन मैराथन मुसलसल दूसरी बार केनिया के एवंस चेबात के नाम। वर्ल्ड चैंपियन एलियोट किपचोगे 6ठे नंबर पर रहे। विमेन रेस केनिया की हेलेन ओबेरी ने जीत ली। मैराथन में जियो न्यूज के एंकर मोहम्मद जुनेद ने भी शिरकत की। 26.2 मील का फासला 3 घंटे 36 मिनट और 38 सेकंड्स में तय किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडी शो हंसना मना है ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 1 साल से भी कम अरसे में 1 अरब से जायद डिजिटल व्यूज हासिल करने वाला पाकिस्तान का पहला शो बन गया। इस बड़ी कामयाबी पर जी न्यूज़ की इंतजामिया अपने नाजरीन की शुक्रगुजार है। और मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार को सालगिरह मुबारक। बेहतरीन कारकर्दगी पर आरिफ लोहार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं।